सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु कैसे रीझते पता है आपको? सरल भाव से। सरल भाव कैसा होता है? सब कहते हैं, लेकिन जो कहता है कि मैं सरल भाव का हूं, उसका भाव कभी सरल नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका भाव सरल होता है वो कभी कुछ कहता ही नहीं है। जो हरि के चरणों के निकटतम होता है वो ढोल नहीं बजाता कि मैं हरि के पास हूं, अरे मैं हरि का बड़ा भक्त हूं, वो कभी ये नहीं कहता। वो इन आडंबरों से, बाहरी दिखावे से दूर रहता है। तो हरि का जो भजन करते हैं, हरि के जो निकट रहते हैं, वो कैसे होते हैं? एक ग्वालिन थी, वो उसका नित्य का कार्य था, दूध दही का कार्य करती थी, यमुना को पार करके जाती और यमुना को पार करके आती। महाराज 2 आने उसके इस पार जाने में लगते, 2 आने उस पार जाने में लगते। पहले क्या चलता था? आने चलते थे। 1 पैसे 2 पैसे को बोलते हैं आना, अठन्नी चवन्नी। तो उस समय यही चलता था। तो माता अपने दही दूध का संग्रह करके 2 आने यमुना से इस पार से उस पार ले जाने में लगाती। विग्रह करने के बाद जो उसके पास बचता वो 2 आने अपने घर को जाने में लगा देती। तो उसके रोज के कितने हुए? 4 आने, 4 पैसे। नित्य प्रति उसके 4 पैसे खत्म होते थे। किंतु एक दिन पता है क्या हुआ? एक दिन उस गालिन का जो दूध दही था वो जल्दी समाप्त हो गया, मतलब उसका विक्रय जल्दी हो गया। तो उसने क्या किया? उसने सुना कि आसपास कहीं हरि कथा हो रही है, चलो इतना समय बचा है हमारे पास, तो जाकर हरि की कथा सुनाए। तो जाकर बैठ गई कथा में। कथा के विश्राम में व्यास जी कहते हैं कि जो हमारे नारायण हैं वो हमें इस संसार से ही नहीं भव सागर से पार करा देते हैं। उनका नाम लेके तो देखो, राधे श्याम करके तो देखो। अब उस गालिन को इतना ज्ञान नहीं, इतनी भोरी वो ग्वालिन कि निष्काम भाव से प्रभु का नाम लेकर उसने सोच लिया, मन में सोचती हुई जा रही है कथा का प्रसाद लेने के पर्यंत। तो मैया जैसे ही यमुना के निकट पहुंची, मन में राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते हुए यमुना पार कर गई। तो इसे कहते हैं सच्चे मन का भाव, इसे कहते हैं सरल भाव, इसे कहते हैं निष्कपट भाव। क्यों? क्योंकि उस मैया को नहीं पता कि उन व्यास जी ने कैसे बोला, क्या बोला, लेकिन उन्होंने उनकी बात को वास्तविक माना, प्रभु का नाम लिया और प्रमाण दिया कि जो निष्कपट भाव से प्रभु का नाम लेता है वो इस भव सागर से तो क्या हर सागर से पार हो जाता है। तो मैया नित्य प्रतिदिन अब उसके रोज के 4 आने बचने लगे। 2 आने जाने के थे, 2 आने आने के थे। अब तो क्या लगता है? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कहकर मैया इधर चली जाए, राधे श्याम कह के मैया पार आ जाए। कुछ समय बीतता गया। अब मैया के पास जो रोज के 4 आने बचते थे वो उन्होंने एकत्रित किए कि जिन पंडित जी की वजह से ये संभव हुआ उन्हें आज भोजन पर बुलाना चाहिए। घर पर सारी तैयारियां कर गई, चूल्हा चौका करके सारी तैयारियां संपूर्ण करके माता लेने चली गई पंडित जी को। अब सारे गांव में ढूंढा, पता तो पता नहीं था। ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते वहां पहुंच गए। जब पंडित जी मिले, सारी घटना सुनाई। ये नहीं बताया कि हम यमुना मैया ऐसे ही पार कर जाते हैं। कहा हे प्रभु, आपकी कृपा से ही आज मुझे हरि नाम का महत्व पता चला। आप कृपा करके आज हमारी कुटिया में छोटी मोटी झोपड़ी में भोजन प्रसाद ग्रहण करने पधारिए। पंडित जी सुंदर श्रृंगार करके सज धज कर धोती वोती पहनकर मैया के साथ निकल पड़े।
अब पंडित जी सोचते मैया के पास कोई साधन तो है नहीं, लगता यमुना पे रख रखा होगा, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था की होगी जब लेने आई है। चल दिए पंडित जी, पहुंचते गए यमुना तक पहुंच गए। देखते यहाँ तो कोई है ही नहीं, ना कोई नाव है ना कोई केवट है, जाएंगे कैसे पल्ली पार। पंडित जी तो विचार में पड़ गए। अब मैया कहती है कि चलिए गुरुजी, आप आगे कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे। अरे मैया बावली हो गई है, यहाँ कोई नाव नहीं है, यहाँ कोई केवट नहीं है, कैसे चले पार। मैया कहती है गुरुजी तुमने ही तो सिखाया था, राधे श्याम बोलो भवसागर तर जाएंगे। तो ये तो यमुना है, हम तो रोज ऐसे ही जाते हैं। भैया पंडित जी सोचने लगे, गुरुजी सोचने लगे ये कोई भूतनी, ये तो आज मेरा हरण करके ले जाएगी। जब मैया ने राधे श्याम करके यमुना पार करके पंडित जी को दिखाया, पुनः वापस जब उनको लेने आई, पंडित जी कहते हैं साची साची बता मैया तू है कौन। मैया कहती है अरे गुरुजी आप कैसी बात कर रहे, आपने ही तो कहा था कथा में, जिस दिन मैं कथा श्रवण करने आई थी उस दिन मैंने यही सुना था कथा में कि ऐसे नारायण हैं जो भव सागर से पार करवा देते हैं। जब मैंने सोचा कि वो भव सागर से पार करवा देते हैं तो यमुना कौन बड़ी बात है, तो यमुना से भी पार करवा देंगे। उस दिन से लेके प्रभु आज तक यमुना ऐसे पार हो रही है नाम लेकर। तो महाराज गुरुजी आज उस ग्वालिन के चरणों में प्रणाम करते कि हे प्रभु हमने तुम्हारा इतना गुणगान किया, इतना नाम जप किया, इतना ध्यान किया, सब किया, लेकिन आज तक कभी तुमने हमारे ऊपर ऐसी अनुकंपा नहीं की जैसी इस ग्वालिन के ऊपर की। कारण क्या था, सिर्फ एक ही कारण था, निष्कपट भाव। प्रभु केवल और केवल निर्मल जन मन सो मोहि पावा, क्योंकि मोहि कपट चल छिद्र न भावा। कपट मोह छल ये प्रभु को दूर से ही नहीं भाता, लेकिन जो निर्मल भाव से प्रभु को भजता है, हाथ पकड़कर प्रभु उसे भवसागर से पार कर देते हैं। तो ऐसे प्रभु हमारे जिनकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं,